हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम नस्ल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने गाय की नस्लें प्रारंभ की थी। थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का रिपीट कर देता हूँ। जो गाय की जो नस्लें हैं उनको राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संधान ब्यूरो के अनुसार जो गाय की टोटल नस्लें हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और बाहरवाही नस्लें। इसके अलावा कुछ विदेशों से भी भारत के अंदर गाय की नस्लें लाई गई हैं, उन्हें गाय की विदेशी नस्लें कहा जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में के द्वारा संकर प्रजनन की क्रिया से गायों की कुछ संकर नस्लें तैयार की गई हैं, जो है करण फ्रीज तथा करण स्विस। उसके बाद हमने गाय की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने गिर और थर पारकर नस्ल के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज नंबर 3 आती है गाय की नस्ल हरियाणा। सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति क्षेत्र या मूल स्थान। उत्पत्ति या मूल स्थान। जो हरियाणा जो नस्ल है, ये नस्ल हरियाणा क्षेत्र के अंदर विकसित हुई है। यानी हरियाणा का जो अपना जो हरियाणा पूरा राज्य है, उस पूरे हरियाणा क्षेत्र को ही इसका उत्पत्ति क्षेत्र या मूल स्थान माना जाता है। सेकंड है इसका वितरण। वितरण का मतलब होता है कि वर्तमान में ये कहाँ पर तक ये नस्ल फैली हुई है या किन किन राज्यों के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। तो हरियाणा जो नस्ल की गाय हैं वो हरियाणा के करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, जिलों के अंदर पाई जाती है तथा इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी हरियाणा नस्ल की गायें पाई जाती हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर व भरतपुर जो जिले हैं, इसके अंदर हरियाणा नस्ल की गाय पाई जाती हैं। या हरियाणा के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र या समीपवर्ती जो जिले आते हैं राजस्थान के, उन जिलों के अंदर हरियाणा नस्ल की गायें पाई जाती हैं। नंबर 3 आती है विशेषताएं। हरियाणा जो नस्ल की गायें हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस नस्ल की जो गाय होती हैं, इस नस्ल के जो पशु होते हैं, उनका रंग सफेद, इनका जो रंग है वो सफेद या हल्का भूरा होता है। शरीर इनका सुडौल शरीर वाली ये गायें होती हैं तथा सुगठित पर सुदृढ़ शरीर इनका पाया जाता है। कान छोटे होते हैं, कान छोटे तथा लटकते हुए
थूथन काला, नथुने चौड़े, सींग लंबे व पतले, लंबे व पतले, गर्दन मजबूत, गर्दन मजबूत, लंबी व खूबसूरत होती है। इनका जो कुबड़ है उठा हुआ, कुबड़ उठा हुआ तथा आयन बड़ा व मध्यम आकार का होता है। आयन वो बड़ा होते हैं व थन इनके मध्यम आकार के होते हैं। इनके बाहर की बात करें तो इनकी जो नर है, इस नस्ल की गायों का जो नर है या बैल बोलते हैं जिसको, उसका भार होता है लगभग 500 केजी, जबकि मादा का भार लगभग 360 केजी होता है। अब नंबर 4 आते हैं, तो इस नस्ल की जो गाय होते हैं उनका क्या क्या उपयोग होता है, यानी उपयोगिता। उपयोगिता की बात करें तो गायों के सामान्यतः सभी गायों के दो ही उपयोग होते हैं। एक तो जो गाय होती हैं उनके द्वारा दुग्ध की प्राप्ति होती है, जबकि बैल है उसके द्वारा कृषि कार्य तथा गाड़ी खींचने का कार्य बैल के द्वारा किया जाता है। तो इस नस्ल की जो गायें होती हैं उनका जो दुग्ध उत्पादन वो होता है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने के बाद उसके द्वारा 1000 से 1500 लीटर दूध दिया जाता है। अब दूसरा जो इसका कार्य है वो बैल का होता है, या जो नर गाय होता है या फिर जो बैल होता है उसका द्वारा जो कार्य है वो एक तो कृषि कार्य, कृषि कार्य में उसका उपयोग होता है तथा गाड़ी खींचने में। ये तो थी हरियाणा नस्ल की बातें। अब नंबर 4 आते हैं नागौरी। नागौरी जो नस्ल है, ये नागौरी नस्ल की जो गायें हैं उनका उत्पत्ति स्थान देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति स्थान, इन गायों का उत्पत्ति स्थान राजस्थान के जोधपुर व नागौर जिले को माना जाता है। राजस्थान के जोधपुर व नागौर जिला, इन गायों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नंबर 2 है वितरण। इनका जो वितरण है वो राजस्थान के जोधपुर, नागौर, राजस्थान के जोधपुर नागौर जिलों के अंदर इनका वितरण होता है।
साथ ही इन जिलों के जोधपुर और नागौर जिलों का जो समीपवर्ती क्षेत्र वाले जो जिले होते हैं उनके अंदर भी नागौरी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। नंबर 3 है विशेषताएं। इन गायों की जो नागौरी नस्ल की जो गाय हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो गाय हैं इन गायों का जो रंग है वो सफेद या धूसर होता है। सफेद या धूसर। इनका जो शरीर है वो सुगठित व शक्तिशाली शरीर इनका पाया जाता है। सुगठित व शक्तिशाली शरीर इनका होता है। रंग इनका सफेद या धूसर, शरीर सुगठित व शक्तिशाली। इनके जो कान हैं वो लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, सींग मध्यम आकार के, न तो ज्यादा छोटे होते हैं न ही ज्यादा बड़े होते हैं, तथा अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। सींग है वो मध्यम के आकार के, जबकि ये सींग अंदर की तरफ थोड़े मुड़े हुए या झुके हुए होते हैं। इनकी छाती चौड़ी, पैर सीधे व मजबूत, पैर सीधे व मजबूत, सीधे व पैर हैं जो इनके सीधे पाए जाते हैं वह मजबूत होते हैं। इनका जो कुबड़ है वो उठा हुआ, कुबड़ उठा हुआ, तथा आयन है वो सामान्य होता है। आयन सामान्य होता है। अब इनके वजन की बात करें, वजन है हमेशा वयस्क का ही पाया जाता है। जो नर होता है उसका वजन होता है 500 केजी के समथिंग, तथा मादा का वजन है वो 400 केजी के आसपास पाया जाता है। अब नंबर 4 है ये जो इस नस्ल की गाय या जो नागौरी नस्ल की गाय है इनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या उपयोग होते हैं। उपयोगिता। मैंने पहले आपको बताया था गायों की 2 ही उपयोग होते हैं। जो मादा गाय होती है या जो गाय होती है उनके द्वारा दूध देने का कार्य किया जाता है, जबकि बैल के द्वारा कृषि कार्य तथा गाड़ी खींचने का कार्य किया जाता है। तो इसी तरह अपन देखते हैं जो इस नस्ल की गाय हैं वो कितनी मात्रा में दूध देते हैं। और बैल का तो एक ही कार्य है निश्चित, वही एक तो कृषि कार्य तथा गाड़ी खींचने के लिए ही इनका उपयोग ज्यादातर उपयोग लिए जाते हैं। तो इस नस्ल की जो गाय हैं उनका जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन वो होता है 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात इनका दुग्ध उत्पादन होता है। अब नंबर 2 इनका जो उपयोग है वो किसका होगा, बैल का। और बैल के क्या कार्य आते हैं, कृषि कार्य करने में तथा गाड़ी खींचने का जो कार्य है वो बैलों के द्वारा किया जाता है। जो इस नस्ल के
जो नर होते हैं या जो बैल होते हैं उनके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है तथा गाड़ी खींचने में इनका उपयोग होता है। अब नंबर 5 आती है मालवी नस्ल। गाय की नंबर 5 नस्ल है मालवी। अब सबसे पहले देखते हैं इन जो मालवी नस्ल की जो गाय हैं उनका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कहां पर है। नंबर 1 उत्पत्ति स्थान। जो मालवी नस्ल की गाय हैं ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा पठार है या जो मालवा क्षेत्र है वहां पर इन गायों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इस मालवा क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम तथा उज्जैन जिले हैं वो आते हैं। ये जो 3 जिले हैं ये इस मालवा क्षेत्र के अंदर, मालवा का जो पठार है उसके अंदर आते हैं। नंबर 2 देखते हैं इनका वितरण। इन गायों का जो वितरण है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहां पर ये गायें पाई जाती हैं। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, व झालावाड़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ जिलों के अंदर ये गायें पाई जाती हैं। अब है देखते हैं जो मालवा नस्ल की जो गाय हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 3 विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे इनका भी रंग कैसा होता है। तो इनका जो रंग है वो लोहे के समान धूसर धूसर होता है, हल्का भूरा या हल्का सफेद होता है, हल्का सफेद। इनका जो शरीर है वो गठीला होता है, शरीर गठीला व छोटा, शरीर गठीला होता है और ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये छोटे आकार की ही गायें होती हैं। सींग छोटे व मोटे होते हैं, सींग छोटे व मोटे। कान है इनके, कान छोटे होते हैं लेकिन ये कान बहुत ही चौकन्ने होते हैं। गर्दन छोटी, गर्दन छोटी तथा मजबूत होती है। और इनके वजन की बात करें तो मादा का बहार है वो होता है 300 से 450 kg के लगभग होता है। अगर नर के वजन की बात करें तो नर का वजन 450 से 500 kg के लगभग होता है। अब होता है कि जो मालवी नस्ल की जो गाय हैं इनकी गायों के क्या क्या उपयोग हैं। तो नंबर 4 उपयोगिता।
तो इस नस्ल की जो गाय हैं उनके द्वारा जो दुग्ध उत्पादन है वो 700 से 900 लीटर होता है। गायों के द्वारा दुग्ध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है, जबकि इनके इस नस्ल के जो बैल होते हैं उनका उपयोग कृषि कार्यों में होता है। बैल का उपयोग किसमें होता है? कृषि कार्यों में। ये तो थी मालवी नस्ल की गाय। अब नंबर 6 आती है मेवाती। मेवाती जो नस्ल की गाय हैं, तो सबसे पहले देखते हैं जो ये नस्ल है इनका जो उत्पत्ति स्थान यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है या मूल स्थान है वो किसको माना जाता है। तो नंबर 1 उत्पत्ति स्थान। इन गायों का या जो मेवाती नस्ल की जो गाय है इनके जो उत्पत्ति स्थान है वो हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है। हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र को इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नंबर 2 आता है इनका वितरण। इस नस्ल की जो गायें होती हैं इन गायों का जो सामान्यतः वितरण है वो राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान के अलवर व भरतपुर जो जिले हैं इस नस्ल की गायें पाई जाती हैं। अब इसके आगे देखते हैं जो इस नस्ल की जो गायें हैं उन गायों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 3 आते हैं विशेषताएं। विशेषताएं तो बात करें तो इन नस्ल की जो गाय हैं उनका जो रंग है वो सफेद होता है। रंग सफेद होता है, लेकिन सिर, गले व कंधे पर, सिर, गले व कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। हल्का काला रंग पाया जाता है। शरीर होता है जो मध्यम आकार का होता है। शरीर मध्यम आकार का होता है तथा ढीला होता है। तंदुरुस्त नहीं होता है, सुगठित जो शरीर होता है वो नहीं होता है, मध्यम आकार का होता है और तथा ढीला। इनके जो नथुने हैं वो चौड़े, नथुने चौड़े, चेहरा लंबा, चेहरा लंबा
सींग मध्यम आकार के होते हैं। सींग होते हैं जो मध्यम आकार के होते, तथा ये जो सींग है पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनके जो कान हैं वो कान छोटे व खड़े हुए, कान छोटे व खड़े हुए। गर्दन इनकी छोटी हुई होती है लेकिन गर्दन उठी हुई होती है। गर्दन की बात करें छोटी व उठी हुई। तथा इनका आयन छोटा होता है, आयन छोटा पाया जाता है। अब देखते हैं जो इस नस्ल की जो गाय होती हैं उनका वजन कितना होता है। गाय का, या फिर ऐसे बोल दें मादा, उसका जो बाहर होता है वो लगभग 300 से 350 केजी के आसपास होता है, जबकि नर का बाहर है वो नर का बाहर पाया जाता है 375 से 425 केजी। जो वयस्क गाय होती है मेवाती नस्ल की, उसके वजन होता है 300 से 350 केजी के आसपास, जबकि नर का भार होता है 375 से 425 केजी के आसपास पाया जाता है। अब देखते हैं भाई इस नस्ल की जो गाय होती हैं उनके क्या क्या उपयोग होता है। उपयोग में तो दो ही आएंगे। गाय का उपयोग दूध देने का होता है, गाय का कार्य दूध देने का, जबकि बैल का कार्य है वो कृषि कार्य करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो नंबर 4 आते हैं इनके उपयोगिता। मेवाती जो नस्ल की गाय हैं उनके दुग्ध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन वो होता है 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दुग्ध होता है। दुग्ध उत्पादन जो एक गाय है उसके द्वारा 800 से 1000 लीटर दूध प्रति ब्यात दिया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है बैल का, और बैल का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? कृषि कार्यों में। कृषि कार्यों के अंदर बैल का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्यों के लिए जो मेवाती नस्ल के जो बैल हैं वो काफी शक्तिशाली व अच्छे माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे।